दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को पता है आपका एग्ज़ाम आने वाला है काफ़ी जल्दी। ठीक है, 10 दिन आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हैं। और जो बच्चे डर रहे हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिनका मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाना है आपको इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। बिल्कुल 100% जेन्युइन तरीके से बताऊंगा। अगर आप सारे सब्जेक्ट में इस तरीके से तुक्का लगा करके आते हो तो आप जो है एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई कर जाओगे। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझते रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन सटीक एसएससी जीडी के मैं आप सभी को देता हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। जो बच्चा मैथ में वीक है, रीजनिंग में वीक है, हिंदी में वीक है, जीके जीएस में वीक है, एग्जाम में जब आप बैठोगे तो वहां पर आपको बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत कठिन क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उन क्वेश्चंस को कैसे आपको तुक्का करना है ताकि आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही निकले। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो चीज मैंने बनाई है, गौर से देखिएगा वीडियो को। ये चीज क्या है, देखो ब्लू कलर में जो चीज है ना, ये कौन है, ये लोग हैं टॉपर। ठीक है, ये कौन से टॉपर हैं, ये टॉपर लोग हैं जो एसएससी जीडी के हर बार एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। ये टॉपर लोग बैठे हैं ये बाहर के सर्कल में। ठीक है, अब ये ब्लैक वाला आप सर्कल देख रहे हो ना, ये दूसरा वाला सर्कल, ये कौन से लोग हैं, ये लोग हैं मिडिल। ठीक है, मिडिल यानी कि ये थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं रेड कलर में, इनको कुछ नहीं आता है। ये लोग हैं कौन, गधा। ये गधा लोग हैं, इनको कुछ भी नहीं आता है। तो अब आप समझिएगा, ये टॉपर लोग तो एग्जाम पास कर जाएंगे। ठीक है, अब ये मिडिल वाले जो बीच के बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ करके जाते हैं, और ये बिल्कुल गधा है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, और एग्जाम पास करना है, वर्दी चाहिए, तो वो ये वीडियो को देख लीजिएगा। 100% आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। जो भी तुक्का लगाओगे बिल्कुल सही आपका तुक्का निकलेगा। सबसे पहले बता देता हूं, आपका 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा। 160 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 80 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चंस का 2 नंबर आपका होगा। ठीक है, एसएससी जीडी 2024 का जो एग्जाम 20 फरवरी से शुरू होने वाला है। एग्जाम में तुक्का किस प्रकार से लगाना है कि आपका जो एग्जाम पास हो जाए, ठीक है, मैक्सिमम नंबर आ जाए। मैथ की सबसे पहले बात करूंगा। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मैथ से बहुत ज्यादा डरते हैं और बहुत ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम होती है मैथ को सॉल्व करने में। ठीक है, तो मैथ में देखो ऑप्शन आते हैं आपके 4, ए बी सी डी। याद रखिएगा मेरी बात को। देखो ऐसा नहीं है कि आप पूरे ए लगा के आ जाओ सारे सब्जेक्ट में तो हम पास हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के चलना है आप सभी को, ये बात मेरी ध्यान में रखना। ठीक है, अब मैथ आप सॉल्व करोगे तो मैथ ऐसा नहीं है कि मैथ में पूरे जो है क्वेश्चंस में तुक्का मार के आ जाओ, ऐसी गलती नहीं करना। सबसे पहले बता दूं, आपका मैथ का जो इजी वाला क्वेश्चन है ना, इजी वाला, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तुक्का कहाँ पे लगाना है, तुक्का उस पे लगाना है जिस पे आपको डाउट है। ठीक है, जो क्वेश्चंस पे आपको डाउट है, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब देखो मैथ में जो तुक्का आप लगाओगे 100% याद रखना, मैथ में आपका जो तुक्का सही निकलता है ए और सी, ए और सी इन दोनों में से एक तुक्का आपका सही निकल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात को। अगर मैथ में कोई भी क्वेश्चंस पे डाउट है, आप समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है पर हमें भूल चुके, हम आ नहीं रहा है, तो तुक्का कैसे मारना है, तो मैथ में ए और बी लगा करके आ जाना, आपका 100% जो है मैथ का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही हिंदी का बताता हूँ। ठीक है, हिंदी में भी काफ़ी सारे ऐसे पर्यायवाची शब्द आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, मुहावरे आते हैं, गद्यांश आते हैं, ठीक है, वाक्यांश आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हिंदी में बच्चा जो है भूल जाता है, विलोम शब्द इसका क्या होगा, रात का क्या होगा, ठीक है, सरस्वती का क्या होगा, रति का क्या होगा, तो ऐसे भूल जाते हैं। तो बच्चे को याद रखना है, बच्चे हमेशा ही आपको याद रखना है, हिंदी में तुक्का मारना है ना आपको हिंदी में, तो डी ऑप्शन एक चूज करिएगा बस। ठीक है, बाकी ये सारे ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर दीजिएगा। डी अगर आप लगा करके आते हो तो आपका हिंदी में 100% तुक्का सही निकलेगा। बात को गौर से समझिएगा, और भी चीज़ें आगे मैं बताऊंगा जो आपके एग्जाम निकालने में हेल्पफुल रहेंगी। अब बात करते हैं रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग सिंपल होती है पर जो बच्चा पढ़ करके नहीं जाता है, ठीक है, रीजनिंग बहुत सिंपल है मेरे भाई, पढ़ करके आप नहीं जाओगे तो फिर एग्जाम में आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा। और तुक्का कैसे लगाना है, दिमाग, आपको अपना दिमाग ही यूज करना है। ठीक है, रीजनिंग में कोई क्वेश्चंस अगर आपका आता है, ठीक है,
आता है और आप उसको सॉल्व करते हो तो ठीक है, पर आपको किसी क्वेश्चंस पे डाउट है, दो ऑप्शन पे डाउट है, जैसे कि ए और सी पे आपको डाउट है, आपको लगाना है इस पे तुक्का, ठीक है। याद ध्यान से देखते रहिएगा। अगर तुक्का लगाना है रीजनिंग में तो या तो ए पे लगाना आप या फिर सी पे लगाना आप, ठीक है। इन दो को एलिमिनेट कर देना, ये दो कभी भी सही नहीं निकलते हैं। ए और सी इन दोनों में से एक तुक्का लगा के आ जाना, आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चंस कभी गलत नहीं जाएगा। जीके जीएस की बात करते हैं भाई। जीके जीएस में देखो क्या होता है, जीके जीएस ब्रह्मांड अनंत है। कोई भी जीके जीएस ऐसा नहीं है कि पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आ जाए, ठीक है। जो टॉपर्स होते हैं वो भी जीके जीएस में तुक्का लगाकर ही पास होते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और वो तुक्के से ही पास होते हैं, ठीक है। तो जीके जीएस वीक है ना, जीके जीएस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस है स्टैटिक जीके से या मॉडर्न हिस्ट्री से है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है। पर फिर भी अगर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चंस ऐसा आ गया जिस पर आपको डाउट है और उस पर आपको तुक्का लगाना है, तो हमेशा याद रखना आपका जो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन इन दोनों में से एक सही निकलेगा, ठीक है। बी और डी इन दोनों में से एक सही निकलेगा, हमेशा याद रखना। 100% भाई पेपर पास हो जाओगे। ये जो मैंने ट्रिक बताई है ना, ये ट्रिक है आपकी जो मिडिल और गधा। जो बच्चा गधा है जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है और जो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ के जाता है, ठीक है, जो बच्चे के 160 में से 33 नंबर आ रहे हैं, तो वो क्या फ़ायदा भाई इसका। बाकी पूरे अटेम्प्ट करता है तो वो नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं, तो ऐसे तो एग्ज़ाम पास नहीं हो पाओगे। तो टॉपर जो तरीका अपनाते हैं, जो तरीका मैंने आप सभी को बताया है ना, ये तरीका कौन अपनाता है, ये ब्लू वाला आप देख रहे हैं ना, ब्लू वाला सर्कल, ये टॉपर बैठे हैं इधर, ये तरीका अपनाते हैं ये सारे के सारे टॉपर, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप जो है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में तुक्का लगाओगे तो 100% आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। याद रखना मेरी बात को, और वीडियो को लाइक कर देना। तो चैनल पे नए हो ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है और लाइव रिव्यू हम जो है एग्ज़ाम सेंटर पे करेंगे, ताकि आपको पता चल सकेगा कि एसएससी जीडी में किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चल।